सिविल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के कार्यों में गतिशीलता बढ़ाने को कमेटी गठित की। मंडलायुक्त हर 15वें दिन करेंगे प्रोजेक्ट के कार्यों की समीक्षा। सिविल एयरपोर्ट आगरा का निर्माण कार्य पूर्ण होकर 2026 में इसे पूरी तरह से फंक्शनल हो जाना चाहिए, किंतु ये लक्ष्य तभी पूरा हो सकेगा जबकि प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य निर्धारित समय सीमा के तहत पूरे हों। शासन ने इसके लिए आगरा के कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है, जो हर 15वें दिन समीक्षा बैठक करेगी। 2 चरणों में 579 करोड़ से 160 एकड़ जमीन पर इसे बनाया जाना है, जिसके पहले चरण का कार्य 51.57 एकड़ जमीन पर वर्तमान में प्रगति पर है, जिस पर लगभग 343.40 करोड़ लागत आना अनुमानित है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने शासन के द्वारा कमेटी गठन किए जाने को महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इससे लाल फीताशाही रेड टेपिज्म के द्वारा अनावश्यक रूप से काम अटकाने के मौके अति नगण्य हो जाएंगे। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने कहा है कि सिविल एयरपोर्ट बाउंड्री के अंदर के कार्यों के अलावा प्रोजेक्ट से प्रभावित अभयपुरा, बल्हेरा तथा धनौली ग्राम सभाओं के नागरिकों की आधारभूत जरूरतों को दृष्टिगत बिचपुरी क्षेत्र पंचायत और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को भी कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। अगर शासन से सड़क निर्माण को धन प्राप्त हो गया है तो मानसून थमते ही प्रशासन को काम शुरू करवा देना चाहिए। समाधान प्रयासों में आएगी तेजी। शासन स्तर से कई कमेटियां बनाई जाती रहती हैं, किंतु सिविल एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कमेटी 2014 के बाद गठित पहली कमेटी है जो कि उस लक्षित प्रोजेक्ट सिविल एयरपोर्ट आगरा को लेकर गठित हुई है, जिसका शिलान्यास वर्चुअल 20 अक्टूबर 2024 को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आगरा एयरपोर्ट की परियोजनाओं में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित इस समिति में आयुक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आगरा के अलावा महानिदेशक परियोजना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अभियंता, वन विभाग का जिला स्तर का अधिकारी, राज्य विद्युत बोर्ड का जिला स्तर का अधिकारी अभियंता, विमानपत्तन निदेशक, आगरा हवाई अड्डा तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 19 अगस्त 2025 को जारी शासनादेश में कहा गया है कि कमेटी हर महीने के प्रत्येक पक्ष में एक बार बैठक कर आगरा हवाई अड्डे के परियोजना कार्यों की समीक्षा करेगी। प्रत्यक्ष निवेश का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। उल्लेखनीय है कि सिविल एयरपोर्ट आगरा प्रोजेक्ट मंडल का जनजीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। मौजूदा सिविल एन्क्लेव सहज जन पहुंच से बाहर है। पर्यटन से जुड़े ट्रैवल एजेंट, होटल संचालक, ट्रैवल एजेंसियां, एयरलाइंसें और आगरा का वह वर्ग जो कि व्यावसायिक नौकरियों आदि के कारणों से बाहर रहता है, आगरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को तेजी के साथ पूरा करवाने की मांग करता रहा है। वैसे भी यह भारत सरकार के प्रत्यक्ष बड़े निवेश का प्रोजेक्ट है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का मानना कि आगरा एयरपोर्ट बनने के साथ ही यह ऊपर का सबसे व्यस्त और मुनाफे में चलने वाला अकेला एयरपोर्ट होगा। सोसाइटी के सेक्रेटरी अनिल शर्मा का कहना है कि मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से संबंधित कार्यों के तेजी के साथ निष्पादन को बनी कमेटी के सक्रिय होते ही न केवल एयरपोर्ट के कार्यों में तेजी आएगी अपितु ग्राम सभाओं के क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान में भी गतिशीलता आएगी। नगर निगम में मर्ज न करें। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सेक्रेटरी श्री शर्मा ने कहा है कि महानगर सीमा के विस्तार की योजना से बिचपुरी विकासखंड के तहत आने वाले बल्हेरा, अभयपुरा, धनौली और मलपुरा गांवों को अलग रखना चाहिए। इस क्षेत्र में न तो सीवर लाइन है और न ही पानी की पाइपलाइन। इन सभी गांवों को मिलाकर एक अलग टाउन एरिया गठित किया जाना चाहिए। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को ग्रामीणों की अपेक्षाओं के अनुरूप एक अलग निकाय बनाए जाने की अपेक्षा के साथ सांसद नवीन जैन को एक कार्ययोजना बनाकर दी हुई है। सम्प पंप सिस्टम बनाया जाए। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के अध्यक्ष पूर्व नगर निगम सदस्य डा शिरोमणि सिंह ने कहा है कि धनौली, अभयपुरा, बल्हेरा एवं सिविल एयरपोर्ट के सीवर और ड्रेन वाटर डिस्पोजल के लिए समय रहते सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रंक सीवर लाइन डाले जाने का कार्य किया जाए। इसी प्रकार अनप्लान्ड ड्रेनेज के डिस्पोजल के लिए लोकल वाटरशेड के तंत्र को प्रभावी कर अंतिम निस्तारण के लिए बड़ा तालाब बनाया जाए, जहां से गंदे पानी को पंप कर गंदे नाले में डाला जाए। उन्होंने कहा कि वह मूल रूप से किसान है, इसलिए कभी नहीं चाहेंगे कि अनट्रीटेड ड्रेनेज या सीवर डिस्पोजल को किसी भी नहर में डाला जाए। तारांकन तेजी से फेस 1 पूरा करवाएं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधि मंडल ने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर श्री अनूप श्रीवास्तव से मुलाकात कर एयरपोर्ट के फेस 1 के निर्माण का कार्य समय सीमा में पूरा करवाने की अपेक्षा की। पूर्व में सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सदस्य धनौली के लोगों से भी मिले, जिनमें से अधिकांश ने मानसूनकालीन उफानों से जलभराव की समस्या को लेकर अपनी पीड़ा जताई। ग्रामीणों ने बताया कि जल निकासी के लिए जल निगम के द्वारा बनाया गया नाला निष्फल साबित हुआ है। अब तो खरिया मोड़ से ही वर्षा शुरू होने पर पानी भरना शुरू हो जाता है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष शिरोमणि सिंह, सेक्रेटरी अनिल शर्मा के अलावा राजीव सक्सेना और असलम सलीमी भी शामिल थे। संलग्न तथ्यपत्र ज्ञानवर्धन के लिए। मंडल का सबसे महत्वपूर्ण है आगरा सिविल एयरपोर्ट।
वर्तमान में उपरा में 20 एयरपोर्ट विभिन्न स्तर पर संचालित हैं। इनमें कुशीनगर, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी हवाई अड्डा इंटरनेशनल श्रेणी के हैं, जबकि प्रयागराज हवाई अड्डा, इलाहाबाद बमरौली हवाई अड्डा, कानपुर हवाई अड्डा, कानपुर, गोरखपुर हवाई अड्डा, गोरखपुर घरेलू हवाई अड्डा डोमेस्टिक एयरपोर्ट श्रेणी के हैं और संचालित हैं। वहीं बरेली हवाई अड्डा, इज्जतनगर, आगरा हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा, आगरा एयरफोर्स स्टेशनों के परिसरों में स्थित सिविल एन्क्लेव श्रेणी के हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का मानना कि आगरा एयरपोर्ट बनने के साथ ही यह उपरा का सबसे व्यस्त और मुनाफे में चलने वाला अकेला एयरपोर्ट होगा। आगरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए जहां ताज सिटी में भरपूर ढांचागत सुविधाएं मौजूद है, वहीं प्रदेश के किसी अन्य शहर में नहीं है। तारानकन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनके अतिरिक्त जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या हवाई अड्डा फंक्शनल तो चुका है, किंतु अभी उसको इंटरनेशनल स्वरूप दिए जाने के लिए कई कार्य होने हैं। वहीं प्रशासन की सबसे महत्वाकांक्षी योजना के रूप में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रचारित है। ये हवाई अड्डा पूरी तरह से स्विट्जरलैंड में हवाई अड्डा संचालन का कार्य करने वाली कंपनी ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एक्ट के निवेश से निर्मित हो रहा है। कंपनी की ओर से इसके संचालन और उपरा सरकार से एमओयू आदि औपचारिकताओं के लिए 22 जनवरी 2020 को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया था। देखिए हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज़ पर। आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो एयरपोर्ट से संबंधित है। शासन ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने एक कमेटी गठित की है, जो 2014 के बाद एक सीरियस कमेटी बनाई गई है, जो कि पूरे एयरपोर्ट का कोऑर्डिनेशन करेगी। और हम इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। हमको उम्मीद है कि जितनी भी अड़चनें, समस्याएं जो आ रही हैं एयरपोर्ट के बनने में, वो कमिश्नर साहब की जो समिति है, जो 15 दिन में उसका रिव्यू करेगी, ये सारी चीज़ें ठीक हो गई। धन्यवाद।